चलिए तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का जय हिंद स्टडी ग्रुप के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है बेटा। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इतिहास के, जिसमें आज हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लिए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये पसंद आएंगे। और वीडियो पर नए हैं तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ताकि आप लोगों को टॉपिक वाइज में एमसीक्यूज करवाऊँ, ताकि आप लोगों की जो आने वाली एग्ज़ाम्स है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन सके, क्योंकि उसमें आप लोगों को पता होगा कि आने वाली जो भी हमारी एग्ज़ाम्स है, जिसमें अभी आप लोगों का जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इतिहास से आप लोगों के यूनिट नंबर 11 से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों की हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए सोचा मैंने ये वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा कंप्लीट, और छोटा सा वीडियो रहेगा ये आप लोगों के लिए। चलिए, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया है, गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? और यहाँ पे आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस है, लुम्बिनी, वाराणसी, काशी या काठमांडू। तो आप लोगों को एक दोहा सुनाता हूँ मैं कि गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में उपदेश दिया और कुशीनगर में प्राण। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर आंसर क्या लगाना है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था बेटा, वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारे प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म था ये कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो ए आंसर जो रहेगा इस प्रश्न का हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में से कौन सा सत्य दुख का कारण है? देखिए, बौद्ध धर्म में आप लोगों को 4 आर्य सत्य देखने को मिलते हैं जो गौतम बुद्ध ने दिए थे। यानी कि गौतम बुद्ध ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुखों के बारे में हम लोगों को बताया था, है ना। तो इन्होंने 4 अपने आर्य सत्य बताए थे, जिसमें दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो बुद्ध बताते हैं कि सर्वत्र दुख ही दुख है ना। और दुख का जो कारण है वो बताते हैं कि तृष्णा, यानी कि हमारी इच्छाएं, और इन दुखों से मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती है यदि हम लोग अष्टांगिक मार्गों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो वही 4 आर्य सत्यों में जो सबसे पहले दुख का जो कारण है वो क्या है? तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर होगा, दुख का जो कारण है वो है, याद रखिएगा, समुदाय। यानी कि बी ऑप्शन जो रहेगा आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 4 आर्य सत्यों में पहला दुख, दूसरा है दुख समुदाय। समुदाय का मतलब होता है कारण, है ना। कोई ना कोई कारण जरूर रहता है किसी न किसी दुख के पीछे। जैसे अभी आप लोग जैसे कुछ चीज़ भाई लेना चाहते हैं, है ना, पैसे नहीं है, तो भाई दुख का कारण है आप लोगों की इच्छा है ना। क्योंकि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। इस दुनिया में सर्वत्र दुख ही दुख है, और उस दुख के पीछे का जो बुद्ध कारण बताते हैं वो क्या बताते हैं? तृष्णा, हमारी इच्छाएं। यदि हम लोग इच्छाएं नहीं रखेंगे तो हम लोगों को दुख ही नहीं होंगे भाई। और यदि गलती से दुख आ भी गए तो बुद्ध उसका निदान भी बताते हैं। यदि आप लोग अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हैं तो इन दुखों से हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रश्न में जो बी आंसर था हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निर्वाण का क्या अर्थ है? क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निर्वाण किस धर्म से रिलेटेड है ना। तो जैसे आप लोग कभी जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कैवल्य शब्द देखने को मिलेगा। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर निर्वाण का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को सांसारिक सुख, दूसरे में दिया हुआ आप लोगों को शांति और मुक्ति की अवस्था, तीसरा है ईश्वर का दर्शन, और चौथा है जन्म और मृत्यु का चक्र। तो यहाँ पे हम लोगों को बी और डी ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, शांति और मुक्ति, या फिर डी ऑप्शन जन्म और मृत्यु के चरण से मुक्ति, या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। तो निर्वाण, देखिए निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शांति और मुक्ति की अवस्था। देखिए, गौतम बुद्ध को जो निर्वाण मिला था वो 35 वर्ष की अवस्था में मिला था, है ना। आप लोगों को पता होगा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करा था, जिसको इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया था। तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं, है ना। और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को 35 वर्षों की आयु में बोध गया में क्या हुआ था बेटा,
निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो शांति और मुक्ति की जो अवस्था होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, बुद्ध ने मध्य मार्ग से क्या आशय किया, है ना। मध्य मार्ग का मतलब क्या है यहाँ पर आप लोगों को बताना है, कर्म कांड की पूजा या फिर अत्यधिक भोगवाद और आप लोगों का कठोर तपस्या के बीच संतुलन, है ना। अत्यधिक भोगवाद और कठोरता के बीच संतुलन, या फिर तीसरा आप लोगों का जो ऑप्शन है केवल ध्यान की साधना, या फिर समाज के लिए संघर्ष, है ना। तो बुद्ध ने मध्य मार्ग का जो बताया है वो बताया अत्यधिक भोगवाद और कठोर, याद रखिएगा, तपस्या के बीच संतुलन। मतलब कि एक तरीके से आप लोग मध्य मार्ग का मतलब ये समझिए जैसे कि गिटार के तारों को हम लोग इतना भी ना कसें कि वे टूट जाएं और इतना भी ढीला ना छोड़े कि वे उनसे सुर ही ना निकले, यानी कि हम लोगों को अत्यधिक भोग नहीं करना चाहिए। और जो आप लोगों की कठोर तपस्या, इन दोनों के बीच का जो संतुलन होता है उसको बुद्ध क्या बताते हैं, मध्य मार्ग बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और वीडियो पर नए हैं बेटा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग, है ना। और वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोस और बनाते रहूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों को बताना है अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए, 8, 4, 12 या फिर 6। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या होता है, बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए 8 ऐसे रास्ते बताएं जिस पर आप लोग चलकर क्या कर सकते हैं, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भाई सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक वाक, है ना, सम्यक लक्ष्य, सम्यक प्रयास, सम्यक ध्यान, सम्यक तो ये सम्यक मतलब क्या होता है सर, सम्यक का मतलब होता है आप लोगों का राइट, प्रॉपर, सही तरीके से यदि हम लोग इन मार्गों पर चलेंगे तो 8 ऐसे रास्ते हैं जिनसे भाई यदि हम लोग इनका पालन करते हैं हमारे गृहस्थ जीवन में तो इन दुखों से हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है। जैसे सम्यक वाक, है ना, वाक का मतलब होता है बोलना, भाई हमको हमेशा अच्छे से बोलना चाहिए सभी से, है ना। यदि हम लोग अच्छे से नहीं बोलेंगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। सामने वाला भी हम लोगों को बुरी तरीके से बोलेगा, दोनों आपस में झगड़े करेंगे, थाने जाएंगे, दुख प्रकट हो जाएगा। यदि हम लोग सम्यक तरीके से पहले ही यदि बातचीत कर लेते तो स्वाभाविक सी बात थी दुख आते ही नहीं। जैसे अभी आप लोगों का भाई नेक्स्ट मंथ पेपर होने वाला है हिस्ट्री का, चयन परीक्षा का, तो इसमें आप लोगों ने मान लीजिए अभी आप लोग जागरूक है ही नहीं, सम्यक जागरूक नहीं है, है ना। और पता चला एग्जाम टाइम में आप लोग पढ़ने बैठेंगे 1-2 दिन पहले, तो आप लोग बताइए भाई आप लोगों का पेपर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, यानी कि आप लोग जागरूक है ही नहीं, है ना। तो अभी आप लोगों के पास समय है, मैं रोजाना आप लोगों के लिए थोड़े थोड़े वीडियोस बनाते रहूँगा, एक टॉपिक आप लोगों के जहाँ से भी मुझसे बन सकेंगे मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग बस मेहनत पे ध्यान दीजिए बेटा, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को समराइज करके चीज़ें समझा दूंगा, बाकी आप लोगों के ऊपर है चीज़ों को समझना है। तो रोजाना आप लोग 10 मिनट अपने दे दीजिएगा, 10 से 15 मिनट का ये छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के ज़्यादा रहेंगे और मैं चीज़ों को भी आसानी से इसमें समझा दूंगा। तो इन अष्टांगिक मार्गों में कितने अंग हैं, तो आप लोगों का आंसर है यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने अंग हैं, तो 8 अंग है भाई, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा 8। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध विष्णु महेश, सत्य कर्म मुक्ति और शांति सुख धर्म, है ना। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में आप लोगों के आते हैं बुद्ध धर्म और संघ। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का क्या होगा, तो याद रख लीजिएगा ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, गीता है, त्रिपिटक है, वेद है या फिर कुरान है। देखिए बौद्ध धर्म का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है त्रिपिटक, है ना। त्रि मतलब होता है 3 और पिटक है, कौन कौन से भाई त्रिपिटक, तो एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अधिधम्म पिटक। अब इन तीनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, सुत्त पिटक जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह दिया गया है, विनय पिटक यदि हमें बौद्ध संघ में यदि सम्मिलित होना है उसके नियम क्या रहेंगे, है ना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, तो विनय पिटक में आप लोगों के क्या दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए।
और तीसरा है आप लोगों का अधिधम्म पिटक। इस अधिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक ज्ञानों का क्या दिया गया, आप लोगों का संग्रह हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा, याद रखिए। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है ना। महापरिनिर्वाण का अर्थ बताना है बुद्ध का अंतिम निर्वाण, या फिर संसार में पुनर्जन्म, या फिर सी ऑप्शन में आप लोगों को दिया है ध्यान का स्तर, या फिर चौथे ऑप्शन में किसी अन्य धर्म का पालन करना। तो महापरिनिर्वाण याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है ध्यान का अंतिम स्तर, संसार में पुनर्जन्म, किसी अन्य धर्म का पालन, या बुद्ध का अंतिम निर्वाण। याद रखिएगा जो बुद्ध का अंतिम निर्वाण था ये महापरिनिर्वाण कहलाता, यानी कि बुद्ध की मृत्यु, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न में याद रखिए ए आंसर जो रहेगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्ध ने धम्मचक्र का उद्घाटन कहाँ किया था। धम्मचक्र का मतलब होता है गौतम बुद्ध के द्वारा जो सबसे पहला अपना उपदेश दिया गया था, भाई वो कहाँ पर दिया गया था, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। तो यहाँ पर याद रखिएगा गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोधगया में ज्ञान, सारनाथ में उपदेश दिया और कुशीनगर में प्राण। तो ये जो सारनाथ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने ऋषिपत्तनम सारनाथ के उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा पहली बार 5 ब्राह्मणों को, जिसमें आनंद, उपाली, अश्वजीत, भोगलना और श्रेयपुत्र थे, इनको पहली बार पाली भाषा में क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, और इसी को इतिहास में धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। बौद्ध धर्म में सांगाहा का अर्थ क्या होता है। बुद्ध का मंदिर है, बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों का समुदाय है, ध्यान की अवस्था है, या कर्म के सिद्धांत। तो सांगाहा ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया प्रश्न है, याद रखिएगा बौद्ध भिक्षु और अनुयायियों का जो समुदाय होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सांगाहा के नाम से जाना जाता है बेटा। तो इस प्रश्न का बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, बुद्ध के शिष्य का नाम बताना है आप लोगों को जिन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया था। महाकश्यप, अंजलि, आंजान, या फिर सर्वपाल। तो याद रखिए इस प्रश्न का ए आंसर होगा बेटा, ए आंसर हमारे प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा, है ना। बुद्ध के शिष्य का नाम जिन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया था वो थे महाकश्यप। तो प्रश्न का ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न बताना है आप लोगों को। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में दुख का कारण क्या है। दुख का कारण क्या है भाई, अभी बताया मैंने, दुख का कारण होता है समुदाय। समुदाय मतलब होता है इच्छाएं। यदि हम लोगों की यदि किसी चीज को पाने की, कुछ भी करने की इच्छा है और यदि वो हम लोगों को नहीं मिल रही है तो भाई स्वाभाविक सी बात है दुख भाई आ जाएगा। तो दुख का जो कारण है वो याद रखिएगा आप लोग क्या है, तो दुख का जो कारण है वो इच्छाएं और संलग्नता है। तो यहाँ पे प्रश्न में ए आंसर जो रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के लिए, बताइए भाई विपश्यना का उद्देश्य क्या है। विपश्यना बेटा एक ध्यान की विधि होती है ना। तो भगवान का ध्यान करना होता है, मन के शुद्धिकरण के लिए ध्यान होता है, संसार से बचने के लिए तपस्या होती है, या शारीरिक बल बढ़ाने के लिए अभ्यास होता है। तो मन के शुद्धिकरण के लिए जो ध्यान लगाया जाता है इसको हम लोग विपश्यना के नाम से जानते हैं। बी आंसर जो रहेगा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का अर्थ क्या है, बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया प्रश्न है और वीडियो पर नए हैं, अच्छा लग रहा है। इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों को यदि चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कमेंट ना करो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशंस आ सके। बेटा मैं ऐसे ही आप लोगों को 50 से 60 क्वेश्चंस रोजाना दूंगा। आप लोगों के एग्जाम तक लगभग 1,500 से 2,000 प्रश्न आ जाएंगे, है ना। और अभी ये सिंपल से थोड़े से आप लोगों को प्रश्न लगेंगे, परंतु इसमें अभी जैसे बच्चों को छोटा सा लॉलीपॉप दिया जाता है, फिर अचानक से उनको चरखी चीज़ खिलाई जाती है, कड़वी चीज़ दी जाती है, तो बेटा वही है ये, है ना। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से बना लूँ। और वीडियो पर नए हैं तो आप लोग चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का अर्थ बताना है। तो बोधिसत्व का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता हो, एक देवता का नाम है,
एक ध्यान गुरु का नाम है या कोई विशेष धर्म ग्रंथ है? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का मतलब जो होता है वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता हो, है ना। बोधिसत्व का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध बनने की क्या करता हो, इच्छा रखता हो। तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रश्न, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना, सुख की प्राप्ति, दुखों से मुक्ति और निदान, या समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन फोकस करा था बुद्ध ने, वो था दुखों से मुक्ति और निदान पाना। दुखों का उन्होंने भाई 4 आर्य सत्यों में बताया, दुखों के निदान के बारे में उन्होंने हमें अष्टांगिक मार्गों में बताया। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सी आंसर रहेगा ये आप लोगों के लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में 3 रत्न क्या हैं? जल्दी से बताइए, बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धर्म, संघ, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्य कर्म मुक्ति, या आकाश जल पृथ्वी। तो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न बेटा वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। तो ए ऑप्शन जो रहेगा आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महापरिनिर्वाण का आप लोगों को मतलब बताना है, आत्मा का पुनर्जन्म है, या फिर आप लोगों का बताना है बुद्ध का अंतिम निर्वाण है, सांसारिक सुख का अनुभव है, या ध्यान की एक अवस्था है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बेटा आप लोगों का बुद्ध का अंतिम निर्वाण। तो बी ऑप्शन जो रहेगा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त किया था? ज्ञान, मुक्ति, ईश्वर का ध्यान, या सांसारिक सुख। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जो 35 वर्ष की उम्र में पीपल वृक्ष के नीचे जो प्राप्त किया था वो था ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में धम्म का क्या अर्थ है? धर्म के नियम है, भगवान की पूजा, ध्यान का अभ्यास, या संसार की समृद्धि। तो बौद्ध धर्म में जो धम्म है बेटा वो है धर्म का नियम। जो भी धर्म है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो उसको धर्म कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कर्म का क्या अर्थ है? कर्म का कोई महत्व नहीं है भाई, अच्छे कर्म सुख लाते हैं या फिर बुरे कर्म दुख